क्या होगा अगर हम हमेशा के लिए जी सकें, शरीर से नहीं लेकिन एक डिजिटल दुनिया में। सोचो कि अपने दिमाग को अपनी सारी यादों और अनुभवों के साथ एक कंप्यूटर में अपलोड कर सकें। यह है कॉन्शियसनेस अपलोडिंग का वादा, जिसने वैज्ञानिकों और भविष्यवादियों को मोहित किया है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? और इंसानी अस्तित्व में इतने बड़े बदलाव के क्या मायने हैं? टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यह हकीकत बन सकता है। न्यूरोसाइंस और एआई में तरक्की इंसान और मशीन के बीच की रेखा धुंधली कर रही है। कॉन्शियसनेस अपलोडिंग, जिसे माइंड अपलोडिंग या होल ब्रेन एम्यूलेशन भी कहा जाता है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसमें एक कॉन्शियस माइंड को बायोलॉजिकल ब्रेन से नॉन बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट जैसे कि कंप्यूटर में ट्रांसफर या कॉपी किया जाता है। इसमें दिमाग की जटिल संरचना और कार्यों की एक डिजिटल रेप्लिका बनाना होगा। उन यूनिक न्यूरल कनेक्शंस और पैटर्न्स को कैप्चर करना होगा जो हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। सफल कॉन्शियसनेस अपलोडिंग के इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। यह जीवन, मृत्यु और चेतना की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को ही बदल सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां मृत्यु अनिवार्य नहीं है, जहां हम अपने दिमाग को अनिश्चित काल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और एक डिजिटल दुनिया में नई चीजें सीखना, बढ़ना और एक्सपीरियंस करना जारी रख सकते हैं। यह संभावना रोमांचक संभावनाओं और चुनौतीपूर्ण चुनौतियों दोनों को जन्म देती है, जिन पर हमें सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। कॉन्शियसनेस अपलोडिंग के पीछे का साइंस इस आधार पर टिका है कि हमारा दिमाग अपनी अत्यधिक जटिलता के बावजूद मूल रूप से फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों द्वारा नियंत्रित एक फिजिकल सिस्टम है। अगर हम समझ सकें कि दिमाग कैसे काम करता है, तो हम अलग अलग मीडियम्स में उसके फंक्शंस को रेप्लिकेट कर पाएंगे। यहीं से ब्रेन मैपिंग की शुरुआत होती है। ब्रेन मैपिंग में दिमाग की संरचना और गतिविधि का डिटेल्ड मैप्स बनाना शामिल है। वैज्ञानिक दिमाग का अध्ययन करने के लिए एफएमआरआई और ईईजी जैसी एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और दुनिया को देखते हैं, तब होने वाले न्यूरल पाथवेज का पता लगाते हैं। लक्ष्य एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप तैयार करना है जो विभिन्न ब्रेन रीजन्स के बीच संबंधों और हमारी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज में उनके योगदान को उजागर करता है। हालांकि हमने दिमाग की मैपिंग में प्रभावशाली प्रगति की है, लेकिन हम अभी भी चेतना के रहस्यों को जानने से बहुत दूर हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इंसान होने के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कैप्चर करना। हमारे विचार, भावनाएं और अनुभूतियां केवल न्यूरॉन्स के फायरिंग का मामला नहीं हैं। वे इस भावना से ओतप्रोत हैं कि हमारा होना क्या है। चेतना की इस सब्जेक्टिव क्वालिटी को क्वालिया कहा जाता है, जिसे साइंटिफिकली समझना मुश्किल साबित हुआ है। कुछ लोगों का तर्क है कि क्वालिया दिमाग जैसे जटिल सिस्टम्स की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है और हम अंततः उन्हें आर्टिफिशियल सिस्टम्स में रेप्लिकेट कर पाएंगे। दूसरों का मानना है कि चेतना मूल रूप से उस चीज से अलग है जिसे हम टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। उनका तर्क है कि मानव मन के बारे में कुछ अनोखा और इरिड्यूसिबल है, जिसे एल्गोरिदम्स या डेटा स्ट्रक्चर्स द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता है। कि साइकी की है। सेक्शन 5 एथिकल इम्प्लीकेशंस, प्लेइंग गॉड, कॉन्शियसनेस अपलोडिंग की संभावना ऐसे कई नैतिक सवालों को जन्म देती है जो हमारे मौजूदा नैतिक ढांचों को चुनौती देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक यह है कि क्या हमें ह्यूमन लाइक कॉन्शियसनेस वाले कृत्रिम प्राणी बनाने का अधिकार है? क्या ऐसे प्राणियों को मनुष्यों के समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होगी? उनकी भलाई के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक और नैतिक दुविधा पहचान के मुद्दे को लेकर है। अगर हम अपने दिमाग की एक डिजिटल कॉपी बनाते हैं, तो क्या वह कॉपी वास्तव में हम हैं, या यह एक अलग एंटिटी है जिसके अपने अनुभव और यादें हैं? जब हम अपनी चेतना को अपलोड करते हैं, तो हमारे मूल स्व का क्या होता है?
क्या हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है या हम भौतिक और डिजिटल दोनों क्षेत्रों में मौजूद रहते हैं? सेक्शन 6, लाइफ इन द डिजिटल रेल्म, यूटोपिया और डिस्टोपिया। डिजिटल दुनिया में रहने की संभावना आकर्षक और परेशान करने वाली दोनों है। एक तरफ यह अमृता, बेहतर क्षमताओं और भारी मात्रा में जानकारी और अनुभवों तक पहुंच की क्षमता प्रदान करता है। हम ब्रह्मांड का पता लगा सकते हैं, अन्य दिमागों के साथ नए और गहन तरीकों से बातचीत कर सकते हैं और अपने भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर सकते हैं। दूसरी ओर एक डिजिटल अस्तित्व अलग-थलग, स्टेराइल और नियंत्रण और हेरफेर के नए रूपों के प्रति संवेदनशील भी हो सकता है। हम भौतिक दुनिया और मानवीय संपर्क की समृद्धि से अपना नाता खो सकते हैं। हमारे डिजिटल सेल्फ्स को हैकिंग, डेटा भ्रष्टाचार या यहां तक कि डिलीशन का शिकार होना पड़ सकता है, जिससे डिजिटल दुनिया में हमारी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। सेक्शन 7, बेनिफिट्स एंड रिस्क्स, अ डबल एज्ड सॉर्ड। किसी भी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की तरह कॉन्शियसनेस अपलोडिंग के भी संभावित लाभ और जोखिम दोनों हैं। यह हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रांति ला सकता है। हम अपने दिमाग का बैकअप्स बना सकते हैं, खुद को दुर्घटनाओं और बुढ़ापे से बचा सकते हैं और ज्ञान को तुरंत साझा कर सकते हैं। हालांकि विचार करने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं। टेक्नोलॉजी मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकती है और यह अस्तित्वगत खतरे पैदा कर सकता है। यह मूल रूप से बदल सकता है कि इंसान होने का क्या अर्थ है। सेक्शन 8, द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, आर वी स्टिल ह्यूमन। शायद कॉन्शियसनेस अपलोडिंग द्वारा उठाया गया सबसे गहरा सवाल यह है कि इंसान होने का क्या मतलब है। अगर हम अपने दिमाग को मशीनों में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर से अलग है? अगर हमारे विचारों, यादों और अनुभवों को डेटा की तरह कॉपी और ट्रांसफर किया जा सकता है, तो क्या चीज हमें अनोखा और अपूरणीय बनाती है? कुछ लोगों का तर्क है कि चेतना मस्तिष्क की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है और कोई भी पर्याप्त जटिल सिस्टम, चाहे बायोलॉजिकल हो या आर्टिफिशियल, संभावित रूप से चेतना को जन्म दे सकता है। दूसरों का मानना है कि चेतना हमारे भौतिक शरीर से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है और हमारे दिमाग की एक डिजिटल कॉपी केवल एक सिमुलेशन होगी जिसमें इंसान होने का सार गायब होगा। Section 9, The Singularity is near current state and future prospects. हम अभी भी दिमाग को समझने और कॉन्शियसनेस अपलोडिंग के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं। वर्तमान ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों के बीच अल्प विकसित संचार की अनुमति देते हैं, लेकिन हम अभी भी एक संपूर्ण मानव मन को अपलोड करने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। हालांकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की गति तेजी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, जिससे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हम एक टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का रुख कर रहे हैं। एक ऐसा समय जब टेक्नोलॉजिकल प्रगति इतनी तीव्र और गहरी हो जाती है कि यह मानव सभ्यता को मौलिक रूप से बदल देती है। सेक्शन 10, Conclusion, a future full of possibilities. कॉन्शियसनेस अपलोडिंग की संभावना रूह को झकझोर देने वाली और चुनौतीपूर्ण दोनों है। यह अमृता, बेहतर क्षमताओं और चेतना की गहरी समझ का वादा करता है, लेकिन यह जीवन की प्रकृति, मृत्यु और इंसान होने का क्या अर्थ है, इस बारे में भी गंभीर नैतिक प्रश्न उठाता है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, हमें सावधानी और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में सोच समझकर बातचीत करनी चाहिए। चेतना का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हम मानव इतिहास में एक नए युग के कगार पर हैं। एक ऐसा युग जहां वास्तविक और डिजिटल,
मानव और मशीन के बीच की रेखा तेजी से धुंधली हो सकती है।